Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। शो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग एक गाना गुनगुनाएं। वो इसलिए क्योंकि हमने आप सबसे किया था एक वादा कि इस साल शो कभी मिस नहीं होगा। शो चाहे छोटा हो, शो चाहे मोटा हो, शो चलता रहना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन। और इसी वादे के साथ हम आज का शो आपके लेकर आए हैं। कुछ सॉलिड पॉइंट्स नहीं थे, कुछ सॉलिड खबरें नहीं थी, बट फिर भी हमने कहा कुछ मस्ती भी खेले, कुछ जरा ये क्या है, लहरों की तरह हम शो में बहेंगे एक समुद्र में। जैसे एक कश्ती जाती है हाँ, लहरों के साथ साथ। जो दिल करेगा, नो रोक टोक, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा हम वो गाना गुनगुनाएं। Okay, गाना है वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे, होके जुदा। ये वादा रहा और ये वादा रहा। हाँ। अब आप सबने भी अपना वादा निभाना। आपने शो को ढेर सारा प्यार देना। हाँ, जो सारे बहन भाई कहते थे ना, हम तो सिर्फ आपकी बातें सुनने आते, पॉइंट्स हो ना हो, पॉइंट्स जो से आज भी हैं, बट लाइक अगर नहीं भी हो, हम सिर्फ आपकी बातें सुनने आते हैं, तो उन बहन भाइयों का भी टेस्ट है। हाँ, आप कितना प्यार देते हैं। आप कितना अगर वादा आपने निभाते अपना वादा नहीं निभाया तो मुझे एक और गाना गाना पड़ेगा। कौन से वादा? क्या हुआ वाह, तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। थोड़ा डार्क हो जाता गाना, बट अच्छी बात है, नहीं सही बात है हाँ। कि हम तभी भूलेंगे जब रहेंगे ही नहीं। नहीं, वो भूलेंगे। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं तो प्यार positive की में निशानी दे रहे हैं कि मैं हाँ, कि मैं तभी मैं तब भूलूं। तक याद रखूंगी। अगर मैं मर गई फिर तो आपसे ज्यादा मरेगी ना मैं। हाँ, तो अच्छा प्यार है ना कि बस मरने के बाद ही खत्म। हाँ, पॉजिटिव है कि मरने के बाद ही खत्म होगा। क्या मतलब ये क्रीपी आशिकों वाला प्यार है, बट अब क्या करें, लोगों को अच्छा लगता है ऐसा क्या प्यार बात है, जो टीवी पे चलता है। जो टीवी पे चलता है। कबीर सिंह अरीब आ गया, मैं बस जब मरूंगा तभी सबको छोड़ूंगा। अच्छा, वो बस। प्यार है, हाँ। अच्छा, हमारे लास्ट की फीडबैक थोड़ी बात कर लेते हैं। लास्ट वीक लोगों को हम बहुत प्यारे लगे। क्या बात है। लोगन का ब्लैक में ओ माय गॉड सो Tell me ब्यूटीफुल। something we don't know. ओ, लोगों ने फिर उसके बाद हेयर कट की भी बहुत तारीफ की। मेरे? तेरा कौन सा हेयर कट था कि मेरे छोटे बाल अच्छे लग रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। उसके करीना का अलावा डायलॉग क्या था? Black makes you look thin and pink makes you look fat. Anyway, black makes me look thin and green makes you look fat. नहीं, कौन सा कुछ अच्छा, पता एक मुझे नहीं, कहना- वैसे पूछ रहा हूँ, एक बस मैं वैसे बात पूछ कहना रहा हूँ। चाहूंगी इस लड़की के कॉन्फिडेंस के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा जब भी कोई वैसे बुढ़ापे की वो- बात होती है मेरी तरफ इशारा करता है। मतलब पता नहीं क्या सोच के करता है, बट बड़ा खुश वैसे- होता है। तूने शुरू में भी इंट्रो मैंने इग्नोर किया उस बात को। उसने कहा छोटा भी होगा, मैंने वैसे मोटा भी होगा। तुझसे मैंने फीडबैक लिया था, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो। हाँ, मुझे सब मैं देख रही थी, वैसे छोटा मैंने- मोटा। खैर, उसके अलावा वो मैं Black makes you look thin and मुझे पता नहीं क्यों लग रहा, अगली तो नहीं कहती कुछ। red makes you look fat. हुडीज मेक यू लुक अगली तो नहीं कहती थी कुछ बीच में। ऐसा तो नहीं था कुछ। आज खैर नहीं हो। खैर, उसके अलावा मोमेन आपने एक न्यूज़ शेयर की थी एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हाँ। की, उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक स्टोरी लगी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे मोमेन? क्लैरिफिकेशन टाइम। टिन 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 टिन। या मैं पहले तो आप सबको एक बात कहना चाहूंगा। एक बात आप सब लोग पल्ले बांध लें, गैलेक्सी लॉलीवुड की खबरें हमेशा सच होती हैं। रिपीट करें मान। सच होती है। बिल्कुल। जब भी हम कोई खबर आपके लेकर आते हैं, कोई खबर हम लोग ब्रेक करते हैं, तो मैं डबल ट्रिपल चेक करता हूँ। हाँ, ये जो बहुत है ना इधर ओसीडी जो उधर है, आई मेक श्योर कि यार व्हाट इफ, मैं कंफर्म करने के बाद दोबारा भी पूछता हूँ किसी और से, ताकि यू नेवर नो, बिकॉज़ आप एक खबर ब्रेक कर रहे हो तो कुछ खुदा न खासा कुछ गलत ना हो जाए। हाँ। तो मैं एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सोर्स में डबल मोमेंट ट्रिपल चेक बहुत- कर रहा बहुत होता हाँ हूँ। है। इवन में जोक साल मैंने खबर कंफर्म की थी। आई टॉक टू मल्टीपल पीपल, उसके बाद खबर लेकर आए थे। बट आप सभी जानते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट एक साइन करने के बाद एक्टर छोड़ देते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो खासा कॉमन बात है। हाँ। दुनिया में इतनी कॉमन बात नहीं है ये। हाँ, but हमारे हमारे लोग यहाँ छोड़ पे तो- देते हैं, साइन करके छोड़ देते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें मेरा आपसे सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली होता क्या है फिर? कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप प्रोजेक्ट छोड़ो तो आपको एक जुर्माना पे करना पड़ता है, जहाँ पे आप साइन करके छोड़ देते हैं। आई थिंक सबको बॉन्ड पर अच्छा है ना, वही तो चैनल है, वही तो अभी इतने तो लोग अभी हैं। अभी स्पेसिफिकली हम टीवी की बात मैं करूंगा। जो प्रोजेक्ट आया था मेरी चल डयाना, फरहान से थे उसमें पहले, फिर इमरान अब्बास का नाम सुनने में आया, फरहान वापस आ गए, फिर इमरान आ गए, फिर अली आ गए। जो काला डोरिया था उसमें पता नहीं पहले
फरहान थे, फिर उसमें पता नहीं बहुत लोग आए उसमें। उसमें बहुत आए थे, याद ही नहीं कहा था, सना बैठ गई, बाकी कौन सब कौन चले था? बहुत गए, लड़के थे उसमें। बहुत लोग बदले थे। आई थिंक बीच में था? उस्मान अली रहमान भी आए थे बीच में, अलीमान भी आए थे, उस्मान बहुत उस्ताद भी आए लोग थे, बदले थे। फरहान वापस आ गए थे। हाँ, बहुत दफा आए थे, तो बहुत रोटेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक विच इज और यहाँ पे तो ये पता है प्रोजेक्ट साइन करने के बाद, शूटिंग के बाद लोग छोड़ देते हैं। हाँ 5-6 दिन शूट सुहाई मुजाहिद से हुआ था इस तरह। और उसमें भी था वो जो मेरी डायनल ड्रामा था, नीली जिंदा है, नीली जिंदा उसमें पता नहीं, उसमें उर्वा उसमें सना थी, तो वैसे रहता तो रहता है। होता रहता है इसमें। और मैं मोमिन को यहाँ पे लेसन देना चाहूंगी कि मोमिन, हमारे पाकिस्तान में खबरें ब्रेकअप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ऑफिशियल पोस्टर आते हैं, फिल्में रिलीज होने वाली होती हैं, रिलीज डेट्स बदल जाती हैं, 2-3 दफा बदल जाती हैं। ये मेरी एक कोशिश थी जो आई lost होप case। हमारे एक्टर्स को इस बात की समझ आए, वो ये है कि हमारा जो एक इकोसिस्टम है, हम मतलब छोटी इंडस्ट्री है, 3-4 पोर्टल्स हैं, 3-4 PR के लोग हैं, 6 एक्टर्स हैं, 6 डायरेक्टर्स टेक्नीशियंस हैं, पर छोटी सी इंडस्ट्री है। आप इस बात को समझे कि अगर इस तरह की खबर एक आती है, एक कोई ब्रेक कर रहा है, एक हाइप मचती है, एक हलचल मचती है कि आपका ड्रामा प्री प्रोडक्शन के टाइम से ही एक हलचल में आ जाता है, खबर में आ जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ साल पहले आप जाएं तो ड्रामा बन गया, कास्ट हो गया, शूट हो गया, उसके बाद आया, फिर उसकी प्रमोशन स्टार्ट होती थी। अब यह कि अब एक पाकिस्तान में वो चीज आ रही है, दुनिया भर में हो रही है। बस वहां पे तो हो गया। बहुत पहले बात करते हैं कि प्रोजेक्ट अभी आ रहा है, इसको कास्ट कर लिया, ये वहां तो पता डायरेक्टर बताते हैं कि राइटर आ गया, ये डायरेक्टर आ गया ऑन बोर्ड, फलाना फलाना। हम अगर एक बस मचा रहे हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए भी एक फायदेमंद चीज ही है, सबकी फायदेमंद चीज है। इट्स अ विन विन, है ना? एक्चुअली इट्स अ विन विन। बट पता नहीं यहाँ पे तो एक और ये बात भी होती है कि सब एक्ट्स को तो हम खुद ही अनाउंस करें अपनी खबरें, ये- हम खुद ही ब्रेक करें। which is kind of दुनिया में हर sad। जगह मीडिया पोर्टल्स करते हैं, कुछ ट्रेड एनालिस्ट करता है, जर्नलिस्ट करते हैं, ऐसी खबरें आती हैं एक्सक्लूसिव होके। यहाँ पे हम खुद ही कर लें, है ना? इसके अलावा मोमिन, एक बात, एक कमेंट मैंने पढ़ा था मेरा, मैं ये जिक्र करना चाहती हूँ कि मेरे भी दिल में यही सवाल है मोमिन, जब हर दफ़ा अपने DM के स्क्रीनशॉट्स की भेजते, कभी लगाते भी नहीं है, और हमने तो आपने कभी भी रिप्लाई नहीं किया। आप लगता है सिर्फ गर्ल्स के ही DM को रिप्लाई करते हो, हम बॉयज को नहीं। मैं रिप्लाई ऑनेस्टली अब किसी को भी नहीं करता। नहीं, मैं देखता सबूत, मैं देखता हर DM हूँ, एवरी DM, ठीक है? अगेन OCD, थैंक्स टू माय OCD, आई नीड टू सी ऑल माय DMs। रिप्लाई मैं तब करती हूँ जब कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, वरना अगर सबको मैं जवाब देने बैठूं वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो? कि अगर इतना लंबा लिखता है ना कमेंट, मुझे होता है मैं इसको जवाब थोड़ा लंबा दूं या वॉइस में, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले मैं करता होता था, बट अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं देखता सब हूँ, जहाँ कोई सवाल हो, कोई रिजिड बात, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ। और मेरी बहुत ज़्यादा बातें शुरू भी हो गई इस तरह से। अब बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका नाम भी नहीं है, कोई मतलब कोई इंसान का नाम नहीं है। अभी अकाउंट है PTV टाइम्स, क्या होता है? अभी अकाउंट है PTV टाइम्स, तो बड़ी अकल में बातें करते हैं वो। अब वो लड़का लड़की, आई डोंट नो, मैं उनसे बात करता हूँ, समझ रहे हो? नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छे स्वीट लोग भी होते हैं। इस्लाम मोमिन, एक और फीडबैक आई है, you guys should either hire a stylist or learn the fact that you guys don't need to wear the same color but rather wear different colors that look good together, and keep in mind the background too. You guys seem to have been stuck in same style since forever. सुहेब कितना एंजॉय करे कमेंट को, हंस के नोट पोट रहा पीछे ही करके। बड़ी रंग पहन के आती दोनों बहन भाई। ऑरेंज, येलो, फिरोजी, फिरोजी ब्लू, फिरोजी कहते हैं चलो उसको, ठीक है, फिरोजी पिंक। इस पे ईमान पहने ग्रीन, मैं पहनूं पर्पल, क्या लगेगा? जो आप कॉन्ट्रास्ट की बात करें, मुझे ना कॉन्ट्रास्ट बताएं, सारे मुझे कॉन्ट्रास्ट आते हैं। मेरी आप फीड खोलें, कहाँ आपको मैंने गंदे कपड़े पहने कोई? ये लोग चाहते हैं हम लोग शो में कहाँ पॉइंट्स छोड़ नहीं, दें, मैंने हम हर हफ्ते कलर कोऑर्डिनेशन ढूंढें, मेरी कॉन्ट्रास्ट सारा पता मुझे, किसके साथ क्या पहनना है, जैकेट का शर्ट सब पता है मुझे। ओह माय गॉड, पता मोमिन मुझे, इज अ हाँ। स्टाइलिस्ट हिमसेल्फ। बहुत अदाकारों से ज्यादा मुझे समझ है, ठीक है? वो मैं मोटा हूं तो मुझे होता है कि यार मैं मोटा करके मुझे लाइट कलर्स नहीं पहनता, मैं बहुत कुछ मैं नहीं पहनता। पतला मुझे होने दो, पतला मुझे होता। इतने जूते मेरे पास मैंने खरीदे, मैं पहनता नहीं हूँ कि दिल नहीं करता कि क्या लूंगा मैं। अब मैंने एक चंकी स्नीकर खरीदे थे, मजे के हैं वो होते हैं बड़े से जो, लेकिन वो पहन नहीं पा रहा मैं। मैंने एक दफा ही नहीं पहने, तो वो क्या पहनूंगा मैं अपना भी थोड़ा सा बताऊंगी, जैसे मुझे अपनी लेग्स मोटी लगती हैं तो मैं भी डिफरेंट कलर की नहीं पहनती हूं। आप इतना कुछ कर सकते हो, ब्लू हमारा एक व्हाइट, कोशिश है डे वन से हम थोड़ा जरा इन सिंक में, अच्छा लगता है। बस ये होता है कि हम, और वो अच्छा लगता है। हम एक ही फैमिली में रहते हैं। अगर आप कभी नोट करिए, जैसे आज भी पिंक की फैमिली है, समझ रहे हो? लव नो मोर ने जो कमेंट किया ना, बिल्कुल भी लव नहीं करना चाह रही, मोर हेट करना चाह रही थी। हाँ, तो लव नो मोर भाई उनकी बात में कहीं ना कहीं समझ जाऊं, नहीं समझ नहीं, मैंने खुद ही समझी, पर मैं ये बात लेके आना चाह रही थी। खैर, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, फीडबैक आई और कुछ भी नहीं थी। आई थिंक यही खैर, इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। आज कोई हॉट 5 नहीं होगा, आज का शो ही हॉट है, हाँ, है ना? आज हम करेंगे मूवीज की बात। आज देखिए मोहन का फिल्म की बात। फेवरेट पॉइंट, भी कुछ जो लोगों को पता नहीं है कि नहीं। नहीं है वैसे।
मुझे बस अब मेरा भी इतना नहीं रहा वैसे इतना पता सैड लगता है, बट नहीं, मेरा भी नहीं रहा। एक मूवी के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे फिर से थोड़ी सी उम्मीद जागी चलिए हम है। बात करते हैं कुछ फिल्मों की। पहले बात करेंगे उस फिल्म की जो आ रही है जुमे को, जिसका नाम है रंग इश्के दा। रंग इश्के दा पंजाबी फिल्म है जी, 13 जनवरी को आ रही है हमारे सिनेमाज में। इसकी एक्साइटमेंट, इसकी हाइप बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं है अभी। 2 दिन रहेंगे फिल्म के आने में। नई कास्ट है और बड़ी एक मीडियोकर फिल्म है। हम इसका भी ट्रेलर देखा, अभी इसका हमने कुछ गाने देखे, तो गूगल हॉरर ही एक तरह से। शर्म कर, गूगल More or और less। कंपेयर करते हुए हनी, गूगल और मोमर आना। नहीं, उसमें स्टार्स थे, मोमराना थे, लैला थी उसमें। तो वो थोड़ी वल्गर थी, जरा उसकी चीप थी इस तरह से। उसकी प्रोडक्शन वगैरह की बात करूं तो ये भी मोर लेस उस टाइप की है, बस ये थोड़ी एक फैमिली फिल्म है। कास्ट गूगल और में स्टार थे, अच्छे एक्टर्स भी थे। हाँ। इस वाली मूवी में ना एक्टिंग ना डांस, गंदे गंदे जहरीले लेंस। सॉरी शौक पूरे करने हैं अपने घर में। होती थी ना बचपन में हम लोग वीडियो सुना के खुद ही घर में टीवी देखते थे, उस तरह आप घर में टीवी पे देखें, क्योंकि ना लगाएं। क्योंकि जो है ना गाना भी इनका रंग इश्के दा, उसमें जो है लीडिंग लेडी इतना वो गंदा डांस कर रही है। मतलब तो शादियों में कसने भी नहीं करती अब तो डांस इतना गंदे वाले। वो बैठ जाती हैं अब। तो शादियों से तो अब मेरे वो शादी में तो गेम अलग ही उठ चुकी हुई है। मान, ये पहले होता है डांस इस तरह के गंदे गंदे रंग इश्के दा। तो ये पुराने जमाने की बात है, जब डांस होते ही नहीं थे तो जो पत्थर भी होते थे उनको भी खड़ा होने का मौका मिलता था, जिनकी बॉडी थोड़ी स्टिफ होती थी। अब तो बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है, अब तो ज्यादा ही बढ़ चुका है। अब तो पता नहीं, बहुत ही पता नहीं, दुनिया पागल ही होगी डांसों के पीछे। हाँ, तो ये थोड़ी जरा मुझे ऑफ लगी। ना लड़की से डांस हो ना लड़के से हो, लड़के दिखा देते हुए बड़ा कुछ वो रंग लगी इश्के दा। इश्केदा। मैं हर पैसे मान बड़ा इन्होंने खर्च किया फिल्म में भी, मतलब कुछ सोच के खर्च किया होगा इन्होंने। वही अपने शौक पूरा करें प्लीज। अभी पाकिस्तान इंडस्ट्री में शौक ना पूरे करें, हम पहले इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर मैं रही है। किसने आने देखने फिल्म, तुझे लग रहा है को देखेंगे लोग? शायद को आ जाए, अभी कोई शायद कमेंट करेंगे ना, ओ माय गॉड यू गाइस आर सो मीन, वही जाएंगे देखने, कोई भी नहीं जाएंगे, सिर्फ कमेंट करेंगे यहाँ पे आगे, हमें बोलेंगे बुरा, देखने मुझे भी बस नहीं दुख है। इस बात का हो रहा है कि ये लग रही है क्यों सिनेमाज में गूगल हॉरी भी लग जाती है हाँ ना, शायद वो देख ले तो कोई चलो देख लेते हैं। हाँ। अब जैसे वल्गर गाने में थे उसमें ऐसी आर्टिस्ट को आइटम सॉन्ग थे हमारे उसमें प्रॉपर। एक वो गाना वल्गर बहुत था, But बाकी अच्छा नहीं थे कुछ वल्गर में। गाने ये 2 खैर गाने रहता- वल्गर थे बड़े, मुझ- नहीं 3 वल्गर थे सॉरी। गाने सारे अजीब से ही थे, पर उन्होंने कपड़ों पे एफर्ट डाली हुई थी। गोगलोरिया क्या था? गोगलोरे दा खड़ा कसवटन दा कैची सॉन्ग्स नहीं Spotify किसी पे भी थे ना। बदमाश नु तो भी भी मनदा। अच्छे गाने थे, उस तरह से याद रह गए। ये गाने होते हैं जो याद तो रहे। एक गाना बड़ा वल्गर था। अच्छा बस अब क्या तब से गूगल हो रही। अच्छा बस ठीक है। रिश्तेदारी दिमाग में इस गाने के। कितना खुश है इस बात से। खैर हम नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़े, क्योंकि इस मूवी को हाँ कोई उम्मीद नहीं है, हाँ बट चलो हमने आपको बता दिया, इन केस कोई जाके लेकिन ट्रेलर सुहेब बड़ा देखता है। अपसेट है कैमरे के पीछे। वो कह रहा है कि यार मैं बड़ा अपसेट हूँ, गैलेक्सी पे मैं ही होता हूँ और हम लोग फिल्मों की प्रमोशन करते हैं, हमने इसका क्यों नहीं किया। मेरी जॉब की यही तो पर्क्स है, और मुझे कहीं ना कहीं जो मेन कास्ट जिसको मिलना चाहता था, बाकी कास्ट तो खैर आए जाए। अभी मारा खान मिला दी, अभी वो लोग आ गए, ये मेन तो आए नहीं। रंग इश्के दा। ये हम लोग प्रमोशन अभी नहीं करे कुछ देर से, और हम लोग जरूर करते हैं इनका भी। हाँ कोई नहीं, नेक्स्ट दिल रख रही हूँ। मजाक करेंगे। अच्छा खैर अगली मूवी की यार हम तरफ लोग पता ऑनेस्टली लोग कुछ कहेंगे you guys are so mean, कुछ उनका बनना पड़ता है। नहीं आप क्या सोच के आए? मेरी बात सुने ठीक है। अब बचपन में हम लोग छोटे होते हैं तो बच्चों को कहा जाता है कि जिस तरह भी आपने उनको अप्रिशिएट करना है, बच्चों का दिल रखना होता है। ये बच्चे नहीं है ठीक है, ये बड़े लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, हाँ। इनका अब दिल रखना नहीं बनता, फिर ये और मूवीज बनाएंगे और इंडस्ट्री को डुबाएंगे। तो सॉरी हाँ। यहाँ पे एक इस साल की पहली फिल्म कौन सी है? रंग इश्के हाँ। दा। हाँ ये हम बता रहे हैं ना, सच बता रहे हैं, लोग उन्हें नहीं करेंगे हाँ, लोग। लोग इसको कहते हैं मिट्टी पाओ, इसको निकाल दो। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी फिल्म जो है शॉर्टकट। मैं हर मूवी के पहले खुश रहती हूँ और मुझे बाद मैंने में इसकी मिलता है। एक्साइटमेंट थोड़ी मुझे है ज्यादा। तो इसका ट्रेलर डिसेंट लगा मुझे। सना है इसमें, जुगन काजिम है, नसीम विकी है, गौहर गौहर रशीद रशीद है। अच्छे एक्टर्स हैं। प्रॉब्लम एटलीस्ट एक फिल्म तो है ना, मतलब वो तो इस लेवल की थी ना, वो तो ये इस लेवल की तो और है। शुक्र है काफी ब्रेक आ गया मूवीज के बीच में, तो ये देखने का मजा इसमें आएगा। मजा आएगा। हाँ। इसमें गाने शाने भी हैं, कॉमेडी भी है और बड़े अच्छे कॉमेडियंस भी हैं साथ। हाँ बट इसके बाद फिर बेबीलिशियस के अंदर बीच में ब्रेक होगी हिम्मत जमा करने की लिए। क्योंकि हमारे पास अच्छा, शॉर्टकट आ रही है तो हर हमने कहा- मूवी के बाद आपको हिम्मत चाहिए होती है। मैं शॉर्टकट भी अनाउंस कर दूं ताकि जरा क्योंकि पहले वो दिसंबर में आ रही थी, उसकी रिलीज डेट थोड़ी आगे होगी,
तो अभी आ रही है जी रंग इश्क 13 को और शॉर्टकट आ रही है जी 20 को, हफ्ते का गैप है, ठीक है। तो आप मजा जाके आएगा दोनों फिल्म देखें। पहली वाली विषय शॉर्टकट देखनी है हम लोग, बिकॉज़ उसमें फनी भी होगी, कुछ थोड़ा सा टाइम वगैरह, हाँ वो वाइब। पता है रंग इश्क मैं देख लेता, लेकिन मैं गूगल हॉरर के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। जब वो देखी मैंने जाकर तो बुरा मुझे बुरा लगेगा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसको, है ना, इसलिए मैं इसको देखूंगा नहीं, है ना। नहीं सॉरी, जो जिसका ट्रेलर भी ना देखा बहुत जाए, बुरी, हाँ, हाँ, बुरी इससे है। कुछ एक होता ना प्लस पॉइंट होता, कुछ एक प्लस पॉइंट होता, एक गाना था, वही गाना बजा देना, छेती बड़ी ये गानों का शौकीन। फिल्में गानों पे चलती हैं, फिल्में गानों पे चलती हैं, एक अनोमली होती है, कभी कभार फिल्में गानों वह भी चल जाती हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में गाने बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फिल्म की रिपीट वैल्यू गानों से आती है। और मदीहा शाह उसमें थी ना, मजाजन में थी फिल्म में, हेलो शॉर्टकट के गाने नहीं है, अभी आए नहीं कोई, तो ज्यादा रह गया पता नहीं गाने आए होंगे कोई, टाइटल है शॉर्टकट, वो एक ऐसा रैप टाइप का। शॉर्टकट। अच्छा मैंने गाना मजाजन इसलिए गाइस, उसमें ना वो मदिया शाह भी है ना, जब मजाजन में थी, इसलिए मेंशन किया। खैर एनीहाउ ये शॉर्टकट आ रही है, शॉर्टकट का हमने ज्यादा से बात नहीं की, कॉमेडी है, हाँ, बट मजे की लग मजे रही लगे, है, ये अच्छी वाइब दे रही है, हाँ। आगे बढ़ते Hopefully अच्छी हैं, होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरी फिल्म की, जो है जी बेबीलिशियस, जो आ रही है जी फरवरी में, वैलेंटाइंस के हफ्ते में आ रही है जी 10 फरवरी को। इसमें है शरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ, और इसका भी ट्रेलर आ गया, इमान के दिल रुक नहीं रहे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे टाइप की मूवी आ रही है, जो मेरे शौक से नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखती हूँ, अपनी कास्ट की चिक फ्लिक, क्यूट सी, फील गुड टाइप वाली मूवी, तो मैं एक्चुअली आई एम जस्ट हैप्पी। अब पता नहीं मुझे बात कहनी चाहिए कि नहीं, क्या टू सी देम टुगेदर, मुझे बहुत दोनों पसंद थे एज अ कपल, तो बेशक ऑन स्क्रीन, बेशक एक रियल लाइफ में मुझे बड़ा अच्छा लगा दोनों नहीं, देखने आई का। मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस कपल वाला मुझे बिट, क्यों मुझे लगता है वैसे मान? बस, हाँ मुझे सायरा बहुत पसंद है, क्योंकि शरोज भी मुझे सेपरेटली पसंद है। इनको मैं भी भूल चुका था, इनका टीजर आए, फिर इनका इंटरव्यू आया, उसके बाद कहीं ना कहीं अच्छा लगा दोनों इकट्ठे देख के, है ना। नहीं, नहीं अच्छा। जब आप एक दफा खत्म हो जाए, आई थिंक बार शिप नहीं करना चाहिए, और दूसरों को भी आप बुरा मैं फील शिप करते नहीं हो। कह रहा, मुझे अच्छा लगा देख के मान हाँ फिल्म चलो, में, हाँ आई गेस, हाँ समझ रहे हो, शायद, हाँ। मतलब यहाँ पे अगर शिरोज का होती कोई और लड़की तो शायद इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट ना होती मेरे लिए। हाँ, मेरी फिल्म का एक यूएसपी है सायरा और शिरोज इकट्ठे। मेरा बस, मुझे आई रियली लव सायरा, तो मैं सायरा को देखना चाहती थी बहुत। शिरोज नहीं? शिरोज भी अच्छे हैं, बट मेरा जो पॉइंट है जिसके लिए मैं जा रही हूँ, मैं सायरा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि लड़कियों को देखने का मजा आता है, प्यारे प्यारे कपड़े पहनती, क्यूट सी लगती हैं, लड़कों की लुक्स वगैरह भी कुछ नहीं होती, तो लड़कियों को बड़ी स्क्रीन में देखने का ज्यादा मजा आता है, जो सीधी सी बात है। खैर, तो मैं बड़ी एक्साइटेड इस मूवी लेकिन के ट्रेलर लिए। थोड़ा ग्लूमी सा था, पता है, वेरी उनकी सैड। एडिटिंग वगैरह बड़ा मुझे बड़ी अच्छी, पता नहीं, मैं पाकिस्तान प्रॉपर है, बड़ा प्रॉपर बना हुआ है। से, पाकिस्तान से मेरी उस तरह से कम उम्मीदें हैं, और ऊपर से कोविड से पहले की बनी फिल्म हुई का है। पूरा एक फ्लेवर है, एक लाइट है, एक मूड है, अच्छी आपको shoot हुई भी दिखता है है। कि अच्छी एक मेहनत हुई है, जबकि ये कितने साल पहले बनी हुई है फिल्म, 5 साल पहले की बनी हुई है। 5 साल पहले की वजह से यारा वे अच्छी बुरी जिस तरह निकली, शूट बहुत अच्छी की हुई थी, लाइक देख के आप कहीं ना किसी को दिखा सकते हो हमारी पाकिस्तान की मूवी है। मैंने इस फिल्म का पूरा एक फ्लेवर है, आप ऐसा लगता है कि प्रॉपर उन्होंने देखा है कि कलर पैलेट क्या रखना है, कि क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या थीम है, सबकी लुक्स पे काम किया गया है। आदि का देखो उन्होंने एक नया लुक दिया, तो उस तक बहुत प्रॉपर है, बट मुझे थोड़ी ग्लूमी लगी, क्योंकि ट्रेलर नॉर्मली होता है कि स्टार्ट होता है, लेवरेज मोमेंट्स आते हैं, कुछ खुशगवार, कुछ गाना साना आता है, उसके बाद सैड मोमेंट आते हैं, बहुत इंटेंस थी, बहुत हाँ, इंटेंस थी, start और से कहीं ना ही। कहीं पूरी फिल्म देख लिया आपने ट्रेलर में। हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है आप किस है ना? चीज के लिए जा रहे हो, हाँ। और फिर भी आप जाएंगे, गाने हम देखेंगे। गाने मैं इसके सुनना चाहूंगा, और ईमान को भी तो एक और बात नहीं पता, क्या आया वो बात अब हो, क्या तेरा एक बड़ा फेवरेट इंडियन एक्टर भी फिल्म में है, अंकुर अंकुराठी, राठी। आई थिंक होगा, बट ट्रेलर में उन्होंने दिखाया ट्रेलर में नहीं। दिखाया नहीं, हाँ, हाँ, पता नहीं, बहरीन में वो दिखाना चाहिए था उन्हें वैसे। मुझे शरोज का वो याद है, वॉइस बहरीन बहरीन में जब हमने ना इस पे आर्टिकल किया था कुछ साल पहले, तो शरोज ने बताया था कि हमने बहरीन में शूटिंग की है, तो उन्होंने कहा बहरीन में तो वो रहा दो तीन दफा इनसाइड हमारा वो, अच्छा, हाँ। हाँ, खैर, बट नहीं, मैं अंकुर के लिए भी, खैर अंकुर होंगी होपफुली, वो निकलेंगे अंकुर थोड़ी राठी? अंकुर राठी, बट पता नहीं ट्रेलर जिन्होंने काटा होगा ट्रेलर उनको थे। शायद इतना नहीं हो। हाँ, हाँ, कि दिखाए अंकुर को उनको, डालना है, हाँ, हाँ। अलग सब दिखाते इन्होंने, हाँ। मानी भी दिखाए इन्होंने, आदि भी, और अंकुर प्यारे भी हैं, अगर लेट्स से अगर हाँ। उनके माइंड में हो कि अच्छा पता नहीं स्टार बढ़े कि नहीं, अंकुर प्यारे हैं एक्चुअली, और हैं अच्छे बल्ले ठीक हैं। ठाक ओटीटी पे ठीक ठाक उनकी वैल्यू है, उनकी तो बहन भी एक्ट्रेस है, हाँ, वो भी आई थी उन्हीं मूवी में भी हाँ, आई है, लीड में आई है वो, हाँ। हाँ, तारा वर्सेस बिलाल, वो भी अच्छी मूवी है वैसे बाय द वे। तो मैं तो इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बीच में सायरा का गाना भी शादी वाला, तो मैं उसके लिए भी देखना चाहती हूँ। मजा गाने आएगा। बस जल्दी कर दिया करें, ताकि गानों से अब और मजा आता ये है पता मूवी है देखने का, गाने पहले से आते बहुत हो एक तो। इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। हाँ, मतलब गाने अच्छा बुरा अलग बात है, बट आप पहले जरा रिलीज कर दें ताकि आप फिर मूवी Absolutely, अगर आता हाँ। होगा तो आप ज्यादा एंजॉय करते हो, तो सब बड़ा अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है अच्छी मूवी है, हम लोगों टाइप लोगों को केटर करने के लिए। मुझे नहीं पता फैमिली जैसे अम्मा वगैरह टाइप एंजॉय करेंगे कि नहीं, उनको शायद लगे है कि बच्चे ज्यादा प्यार में क्यों करना, तो बट हम लोग को मुझे लगता है मजा आएगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है हमारे पाकिस्तान में ऐसी मूवीज बन गई, डिफरेंट जॉनरा करें ट्राई। अगर वैसे बहुत मूवीज आती थी तो फिर शायद पता नहीं इस मूवी को इतना अच्छा मैं कहती या ना कहती, बट अभी क्योंकि कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा, एक ही हम लोग ट्रेन में फंस चुके हैं, हमने कई क्या नाम नहीं लेना
लेना चाह रही जो ईदों में आगे फिल्में बढ़ते आती हैं। हैं, बस वो एक ही चली जा रही चल आगे बढ़े वही लोग आगे बढ़े मन आगे बढ़े। अब आगे बात करते हैं 2 फिल्मों की। एक फिल्म जो बन रही है और एक फिल्म जो थोड़ी जरा हिल से गई है। पहले जो फिल्म बनी वो है जी नयाब, इसमें नजर आएंगी आपको यमुना जैदी इन हर फर्स्ट फिल्म। ताजी कुमारी हमने खुशी में अच्छा क्या मतलब क्या खुशी है क्या ये एक्साइटमेंट में यमुना की पहली फीचर फिल्म होगी हाँ। पाकिस्तान में, क्योंकि वो इंटरनेशनल फिल्म कर चुकी हैं। वो कब आएगी वो सुपर हीरो वाली? ये सिर्फ फवाद खान है, नहीं फवाद खान वो फवाद खान नहीं, बिकॉज लोग सोचते हैं फवाद खान, एक और फवाद खान है थिएटर एक्टर, बहुत कमाल के एक्टर हैं ये। आपने इनको बहुत देखा होगा, ज़ी5 के प्रोजेक्ट्स में देखा होगा। वो है यमुना जैदी और जावेद शेख हैं। अभी इसका फर्स्ट पोस्टर आया है, नयाब नाम याद रखना। तो मुझे इसका पोस्टर, इसका जो पूरा एक होता है मोशन पोस्टर होता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने पाकिस्तान में लास्ट किसी फिल्म का इस तरह अच्छा मोशन पोस्टर देखा होगा। प्रॉपर आवाज है पीछे, साउंड ट्रैक पे काम किया गया और बड़ी एक अच्छी वाइब दी गई, जिससे पता चलता है कि फिल्म में बहुत मेहनत होने वाली है। अक्का, तुम देखना, एक दिन पूरी दुनिया को कहते सुनोगे, नाम याद रखना। और मैं फिर से खुश हूँ कि डिफरेंट जॉनरा, जैसे हम कहीं ना कहीं वो कुछ स्पोर्ट्स का होगा, एक वो क्रिकेटर होगा, उनको जरा क्रिकेट खेलने का शौक है लड़की क्योंकि को, बाकी हर जगह बॉलीवुड वगैरह में है। बहुत सी इस तरह की बन चुकी है, तो हमारे पाकिस्तान में बन रही है। बिल्कुल। जिस तरह भी हमारी इंडस्ट्री छोटी है, तो आई एम एक्साइटेड कि अब एक डिफरेंट टाइप की मूवी बन रही है। फिर हम उस ट्रेन से निकले और हम उस बात से निकल ट्रेन से। तो ये फिल्म आ रही है जी नयाब, जल्द आएगी। आपने देखनी भी है ताकि वो ट्रेन रुक सके, ताकि उस ट्रेन में भी डिफरेंट टाइप के चीजें बन सके। अच्छा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शोएब अख्तर की एक बायोपिक बनने वाली थी जिसमें उमैर जिसाल को कास्ट किया गया था, जो बड़ी एक सरप्राइजिंग खबर मेरे लिए भी कि तो उमैर एज अ लीड एक फिल्म में आएंगे, इतनी बड़ी फिल्म बनने में आ रही है। उन्होंने कहा ड्यू टू क्रिएटिव एंड पर्सनल रीजंस आई हैव डिसाइडेड टू स्टेप अवे फ्रॉम द शोएब अख्तर बायोपिक प्रोजेक्ट टाइटल्ड रावलपिंडी एक्सप्रेस। अब मैं फिल्म नहीं कर रहा, सबको ऑल द बेस्ट। अब इस पे मूवी में मैं तो पहले हैरान था फिल्म बन भी रही है, क्योंकि इस तरह की आइडिया बहुत मुझे फ्लोट कर रहा था। और बड़ी ना हमारी बात है, बड़ा हर्ट कि बहुत कॉन्क्रीट बात है, फिल्म बन रही है और ये लोग प्रॉपर बात करने भी, एक दो लोगों से बात भी चल रही है, एक्टर से, बड़े ए लिस्ट एक्टर से। मैं चाहती हूँ किसको? फाद मुस्तफा, उनसे बात भी चल रही है। फाद मुस्तफा कर ले, लेकिन फाद मुस्तफा के लिए करने की तुक इसलिए नहीं बनती कि फाद मुस्तफा, देखो ये बात अब समझना, कुछ साल पहले तक ना फिल्में बड़ी मुश्किल होती थी कि बनेगी, देखेंगे, प्रोड्यूसर आएगा, डायरेक्टर आएगा, इस साल शुरू हुई, इस साल एक स्पेल शूट हुआ, ऑल ओवर द प्लेस होती थी। पिछले कुछ सालों में अभी प्रॉपर एक निजाम बन चुका है, प्रॉपर प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर, एक टीम बनती है, ऐसे ऐसे फिल्म बढ़ती है। ये फिल्म थोड़ी मुझे जरा उस वाइब में आ रही है कि पता नहीं बनेगी क्या होगा, बीच में रुक ना जाए, फंस ना जाए, थोड़ी उस तरह की वाइब आ रही फिल्म की। जैसे पहले होती थी फिल्में, आती थी, फंस जाती थी। तो मुझे फाद मुस्तफा एक नीट उनका चला करियर, वो फिल्म करते हैं, आती है, तो वो थोड़ा आते हैं, उनके इतना अच्छा नहीं होगा। इस तरह से कर सकते हैं एक नया किसी को, या तो फाद खुद एज अ प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड आए, पूरी टीम को देखें, डायरेक्टर, साउंड है, राइटर, प्रोड्यूसर, सब कुछ है। अच्छा, इसमें एक वैसे बात पूछ रही हूँ, मोस्टली जो एक्टर्स होते हैं मूवीज में प्रोड्यूसर्स अच्छा बनते हैं, वो जिनको ट्रस्ट करते हैं वहां पे बनते हैं, ये हो सकता है। तो ये फिल्म आ रही रावलपिंडी एक्सप्रेस, जब बनेगी तब आएगी फिल्म में। और ये थी 5 फिल्मों को लेके अपडेट्स। वैसे फिल्मों की बात करें तो 2 जरा बॉलीवुड फिल्म्स की बात भी कर लें, जो बहुत चर्चा में आजकल। मैंने देखा ट्रेलर कल मिशन मजनू का। पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। इंडिया वाले तंग भी नहीं आते इस तरह फिल्में बना के। बस कर दे, कितनी दफा पाकिस्तान के पाकिस्तान इज द बिग बैड वुल्फ, पाकिस्तान इज द विलन, बू। अब तो ऑडियंस भी नहीं कहते कि जब फिर से पाकिस्तान और जितनी मेरी समझ है कि ऑडियंस वहां की भी, ऑडियंस यहाँ की भी प्यार चाहती है, भाईचारा चाहती है, कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ एजेंडा को आगे रखने के लिए। चलो इंडिया पाकिस्तान का भाईचारा समझो, वो भी नहीं चाहते हो इन केस, बट वैसे हेट क्यों फैलाना? हर मूवी सिर्फ नेगेटिव कि बस कंट्री, बस हालात बुरे हो जाए, बम से उनको उड़ाओ, बस कर दे, बम उड़ाना बस कर दे, बहुत हो गई है। पठान की भी कहीं ना कहीं सुना ऐसी कुछ है, एक फ्लेवर बीच में। हाँ, पता नहीं, बस कर दें, बहुत। सिद्धार्थ मल्होत्रा को बहुत हेट से मिल गया, वो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, क्योंकि बहुत फिल्में इस तरह की आती हैं, पता नहीं बुरा वक्त चल रहा है लड़के का। अभी कोट तिरंगा भी तो आई थी, तिरंगा, वो भी इस तरह थी, हर मूवी ऐसी होती है। और एंड में कहते हैं ये तो फिक्शन है जी, तो आर्ट है, ये तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं, सॉरी, पूरा टीम बनाते हैं वहाँ की। इंडिया बहुत एक गलत जोन में जा रहा है, और पोर्ट्रे भी सही नहीं करते। इंडिया बहुत एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे बड़ा दुख होता है देख के। आई डोंट नो, इट्स वेरी सैड कि जब शाहरुख खान की फिल्म को लेके, पठान को लेके, इसका नाम बदलो, पठान क्यों है,
अच्छी बंद खुद ही बनाया उन्होंने, खुद ही किया, इतना हेट बढ़ा दिया ना इस चीज के खिलाफ। अब इतना अब आपने पूरी कंट्री को कहीं ना कहीं इतना हेट कर दिया, मुसलमान हिंदू वाला तो एक हेट फैलाते गए ना, तो कहीं ना कहीं अब वो बना दिया, एक डिवाइड बना दिया। अगर आप पहले कम्युनिटी में एक प्यार बांटते हो, सबको एक्सेप्ट करते तो नहीं होता। 2005-6 की बात है, यहाँ पे मुशर्रफ थे और वो बड़ा एक अच्छा वक्त था, बड़ी अमन की आशा का वक्त था, जब वो दोनों मिलते थे। मेरे देश में मेहमानों को, हाँ, वो रीमा ने भी किया था, अच्छा लगा था। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। कहीं ना गुड कहीं टाइम्स। हाँ, अब तो विश्व भी नहीं, खैर बहुत हालात खराब हो अब चुके हैं। तो आई थिंक वो कहते हैं ना, पानी से ऐसे ऊपर गुजर चुका। अब दोस्ती बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उनका अपना कुछ एक बड़ा एक डिफरेंट जोन चला गया मुल्क में ना, उनके हालात बहुत ऑफ जा रहे हैं। खैर हमने थोड़ी सी बात के लिए पठान की और इसकी मिशन मजनू की। अब आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और कोई बात है? एक बात मुझे करनी है, क्योंकि बहुत दफा जिस तरह डीएम्स आते हैं, मुझे बहुत दफा स्टोरी में टैग करते हैं फिरोज खान फैंस। मैं उनकी जरूर बात करना चाहूंगी, मुझे अच्छा पहले लगता है। पहले मैं उनकी एक तारीफ करूंगी, वो सारी डिटेल दे देते हैं। हाँ, वही मैं तारीफ करना था कि वो एक बहुत प्रोएक्टिव हैं। वो लोग हर चीज आपको ना बड़े एक डिटेल अंदाज में बड़े साथ साथ वो अपडेट कर रहे होते हैं। एंड सेकंडली समथिंग आई पर्टिकुलरली लाइक इज कि मैं बड़ा ग्रामर को लेकर ना बड़ा होता हूँ कि सेंटेंस स्ट्रक्चर सही हो, तो बड़े वो सही तरह से पॉइंट्स को करके पैराग्राफ्स बना के ऐसे ऐसे बड़ा वो नीट लगता है। हालांकि हल्की सी जरा ऑब्सेसिव वाइब भी आती है, जरा 13-14 साल के बच्चे नहीं होते, बच्चे होते हैं, तो ऑब्वियसली फैंस हैं, तो उस तरह के थोड़े इमोशनल, लॉजिकली नहीं सोचते कभी कभार। वो फैंस वैसे आधे रैशनल नहीं होते। जस्ट टू पुट इट आउट देयर, आपको एक बात समझनी चाहिए कि हम लोग कोई टीम बाजी नहीं कर रहे, हम लोग वेयर इन द मिडिल। हम लोग हमेशा बस डिस्कशन कर रहे होते हैं। और अब फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगी। उनको मैं जानता हूं ना, उनको जानता हूं मैं, समझ रहे हो। मैं अब डिस्कशन स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने पॉइंट रेज किया, तो मैंने कहा वैसे डिस्कस करते हैं, आपका भी आवाम का भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आज हम लोग ऐसे से जा रहे हैं। तो अलीज़े ने जो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं वो ब्रांड्स के साथ कर रही हैं, तो आपकी क्या राय है? मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई दिल से। वो इसलिए कि एक खातून है, ठीक है, वो अब एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रही हैं, वो कैंपेन्स कर रही हैं, वो जो भी कर रही है ना, व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट। उनके बच्चे हैं, मन अच्छे पैसे आ जाएं, क्यों नहीं। मैं चाहती हूँ अच्छे पैसे हैं, अगर वो बच्चों के लिए यूज भी करें, कुछ अगर कहीं ना कहीं अगर वो फिर ईगो क्लास में रह रहे हैं कि फिरोज पैसे देंगी, मैं पैसे दूंगी, बच्चों के साल जाए हो रहे हैं स्कूल जाने वाले, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इनकी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है माँ बाप की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए बच्चे। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है अलीज़े इज नॉट डूइंग राइट। मैं फिरोज की दूसरी वाली चीज पे आ रही हूँ, कोर्ट वाली चीज में, कि बच्चों को नहीं मिलने दे रही, महीना हो गया है, फिरोज के जो 5 दिन थे इतने एक्साइटेड थे, वो भी खराब हो गए। जो भी है, बच्चों के लिए बाप और माँ का प्यार वहां ही है, और उनको फादर फिगर भी चाहिए लाइफ में। वो अगर आपके साथ फिरोज अच्छे नहीं थे, तो उसका मतलब ये नहीं वो बच्चों के साथ भी अच्छे नहीं है। वो आप लोग का अलग बॉन्ड था, बच्चों के साथ अलग बॉन्ड होता है, तो बाप को बच्चे से दूर नहीं करना चाहिए। ये मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता है। और बाकी वो इन्फ्लुएंसर बने जिस तरह भी करके बच्चों के स्कूल भेजें, मेरी प्रायोरिटीज बच्चे। लोग उनको नेगेटिव कहने, व्हाट्स रॉन्ग, नेगेटिव नहीं है, वो तो हर किसी का है। क्यों नहीं? आई थिंक वो लोग इस सेंस में कह रहे हैं कि अगर वो पब्लिक फिगर उस तरह से नहीं थी, तो वो फिरोज वाले एंगल से क्यों आ रही हैं। अगर उनको बुरा पता मत, उन्होंने कभी कहा तो नहीं वैसे कि उन्हें एक्टिंग या इस तरह की चीजें बुरी लगती हैं कि जो पब्लिक में। हमने बहुत आस-पास देखा, जब अब तो हर कोई वैसे भी तलाक होती है या एक डिवोर्स होता है, तो लड़कियां कहती हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाएं। क्यों नहीं मां? होना चाहिए एटलीस्ट अपने आप को आप कर सकें, अपने बच्चों को कर सकें। एक अच्छा सोर्स है कि आप घर बैठे आराम से आप लोग कुछ शूट कर रहे हो, कुछ आप पीआर पोस्ट कर रहे हो, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हां, व्हाई नॉट। आप लोग भी बताएं, आप लोगों को क्या लगता है? इसके अलावा क्या हो रहा है? इसके अलावा मैं विश्व भी गई हैं कोर्ट अपना केस लड़ने के लिए। गुड फॉर यू, आई एम हैप्पी कि आप अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग प्रोएक्टिव होकर बात लेके जा रहे हैं। किस तरह केस करें, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिए थे। अब ये तो कोई लॉयर होंगे, ये अब मुझे पूछना पड़ेगा फिरोज के लॉयर से। मुझे बहुत पसंद है वो फाइको के, आप लगा मेरे बेस्ट फ्रेंड है, फाइको पूछूंगी। वो मेरे हंसते थे कि आई की ये जो एक्ट्रेसेस है ना, मेरे पास आती ना, मैं करता ना इनका केस, तो मैं बताता ना। तो ये देखना मैं काश कराची में होती, मैं ऐ भी कुछ कर लेती सिर्फ इनको लॉयर बनाने के लिए। मुझे बहुत पसंद है। नहीं, मुझे एक्चुअली पसंद है। खबर की बात करें, एक और खबर भी थी कि सादिया खान की और आर्यन खान की जो एक फोटो आई, ये बड़ी थरथलियां मचाई सोशल मीडिया पे, पिच बड़ी हॉट थी, और लोगों को लगा कि वो डेट कर रहे हैं। अच्छा, इंडियन मीडिया का एंगल मैं समझता हूँ, लगा कि एक आर्यन है जो बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं, वो पोस्ट करे फोटो में, हालांकि वो उनका वही फेस है जो एक रेस्टिंग रेस्टिंग बिच फेस कहना था मैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो एक होता है। और सादिया की बड़ी इंटीमेट फोटो है, तो उन्होंने कहा कि स्पॉटेड विद इंडियन एक्टर स्पॉटेड विद पाकिस्तानी एक्ट्रेस, और फिर पीआर ने ट्वीट कर दिया और बड़ी बात फैल गई। अभी सादिया ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी की बात नहीं है, बस वो वहां मिले थे, मैंने एक तस्वीर खींची, बहुत लोग भी थे, हमने थोड़ी बात भी की। आई थिंक इट वाज ऑब्वियस कि वो एक उस तरह का मोमेंट था कि एक फैन मोमेंट कह लो यार। पाकिस्तानी से बहुत बुरे हैं, क्यों? सॉरी, एज शेमिंग भी शुरू हो गई।
मतलब कि एक नोन बात है, ऑब्वियसली वो बड़ी है, वो बच्चा है, वो वो बिल्कुल बच्चा है, बहुत छोटा, हाँ, सब तो पता है। सारा बेचारी को पीछे पड़ गया, वो माँ की उम्र की फलाना, ये गलत बातें हैं, इस तरह की बातें बनती है। वो आप एज लॉन्ग एज प्यारे लग रहे हो, आपने उनको फिट रखा हुआ है, दैट्स व्हाट मैटर्स, एज इज जस्ट अ नंबर। तो कहने कि वो दोनों दिख अच्छे रहे थे, बट बाकी हाँ खैर, हाँ तो कुछ नहीं होता, इससे छोटी छोटी खबरें आती रहती हैं। आई थिंक हमने सब खबरें बात कर ली हैं। कोई खबर है तो नहीं ईमान? क्या खबर छूट ना है पाए। कोई खबर छूट अपना ग्रुप देख रहा ऐसे हूँ, तो अपना ग्रुप खोलूँ जहाँ शायद कोई खबर हमने लिखी हो, खबर लिखी है हमने। हाँ यार काफी लोग पूछ रहे थे कि उमर जो आज सब कुछ होगा शो में कि उमर का जो शो बना था फार मुस्ता ने उन्हें एक ड्रामा दिया था, उसका क्या सीन है यार। उमर से मैंने बात की थी, अभी कुछ उस पर अपडेट नहीं है, जब कुछ होगा तो आपको बता देंगे। फिल्मों की बात भी कर ली, और हाँ रमजान शोज की बात में नेक्स्ट वीक करेंगे। जियो के 2 रमजान फेज हैं, एक ही कास्ट लॉक हो चुकी है, दूसरे की ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक बताना चाहूंगा, नेक्स्ट वीक बताना चाहूंगा आपको मैं। वो साइन कर ले, सेट पहुंच जाए। अब हम लोग क्या करके हमें पेपर दिखा साइन किया हुआ, पेपर पहले भी तो साइन हुए हैं। अच्छा हाँ ट्रू। तो वो है, वो आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे, और एक और पार्ट है उसकी भी आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे ना, ये वाला भी है ना। हाँ नहीं सब कुछ सब नेक्स्ट वीक अभी बात नहीं होगी। देखा हाँ तुम, बस यही था, और हमने अभी हाँ, सब बातें हो गई भैया, सब बातें हो गई। इसके साथ शो होता है खत्म। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें व्हाट्स अप फॉर वन।